नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी मॉरिशस की यात्रा पर गए पीएम मोदी की, मायावती के बदले तेवर की और लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े हुई छात्र की हत्या की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुसलमानों का अस्पताल में अलग इलाज हो, भारतीय जनता पार्टी महिला विधायक ने सीएम योगी से की मांग। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े थे तार। सोना तस्करी मामले में फंसे एक्टर रान्या राघव के पिता, कर्नाटक सरकार ने बैठाई जांच। दिल्ली अग्निकांड मृतकों के परिवारजनों से मिली सीएम रेखा गुप्ता, मुआवजे का किया ऐलान। 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने की मुलाकात। अमेरिका टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी जवाब दें, लोकसभा में बोले गौरव गोगोई। हमने आम लोगों का बोझ कम करने की पूरी कोशिश की, विधानसभा में बोले अमर अब्दुल्ला। दिल्ली के आनंद विहार की झुग्गी में लगी भीषण आग, 3 लोगों की हुई मौत। होली से पहले धड़ाम हुए सोने चांदी के भाव, 30 रुपए गिरकर 8,035 रुपया प्रति ग्राम पहुंचा गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी में आई गिरावट। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिन तक मॉरिशस की यात्रा पर हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। यहां पर प्रवासी भारतीयों के समूह की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से उनका स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे। उनके साथ ही पूर्व कैबिनेट, विपक्षी नेता और जज समेत 200 लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी के स्वागत में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी को लेकर खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी परंपरा में स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक भोजपुरी गीत से भी किया गया। आपको बताते चलें, आज मंगलवार से शुरू हुए इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें क्षमता निर्माण से लेकर सामुदायिक आधारित ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने नवीन चंद्र के साथ मिलकर सिविल सर्विसेज कॉलेज भवन का उद्घाटन भी किया। इस परियोजना के तहत 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक नया और उज्जवल अध्याय खोलेगी। वहीं मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान 12 मार्च को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको बता दें, मॉरिशस अफ्रीका कॉन्वेंट के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ की 12 लाख की कुल जनसंख्या में लगभग 70% लोग भारतीय मूल से आते हैं। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी एक बार मॉरिशस की यात्रा पर भी जा चुके हैं। पीएम मोदी की राष्ट्रीय दिवस समारोह के मौके पर मार्च 2015 में मॉरिशस गए थे। वहीं कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की ये यात्रा देश के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सुरक्षा विकास में करीबी सहयोग है और दोनों के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। बसपा मुखिया मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला है, तब से मायावती के तेवर तो वही हैं, लेकिन रुख अचानक बदल गया है। जी हां, मायावती ने एक अलग अंदाज में वापसी की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बात बात पर हमला बोलने वाली मायावती ने अचानक अपनी राजनीति का मिसाल का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। आपको बता दें, मायावती का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीति और स्कीम गरीबों, दलितों, आदिवासियों को और पिछड़े और बाकी लोगों के हित में नहीं है। बसपा के भीतर हुए ताबड़तोड़ एक्शन के बाद बाहर मायावती का नया रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या
मायावती सच में बसपा को लेकर उठते सवालों का जवाब एक्शन से देने का फैसला कर चुकी हैं। देखा जाए तो अब तक मायावती ज्यादातर जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए ही आम लोगों तक साझा करती थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात कही। बीएसपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीबों का दुश्मन करार दिया है। मायावती का कहना है सरकार की नीतियों से केवल बड़े और पूंजीपति और धन्ना सेठों को ही फायदा हो रहा है, जबकि गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मायावती ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर वंचित सबके कल्याण के लिए पैसे का इस्तेमाल करने में फेल रहने वाली सरकार का भी आरोप लगा दिया है। और उससे बड़ी बात यह है कि सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है। मायावती के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि बसपा मुखिया ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जो अक्सर राहुल गांधी के मुंह से सुनने को मिला करती थीं। अब तक मायावती का ऐसा कड़ा रुख कांग्रेस और सपा के खिलाफ ही देखने को मिलता रहा है, लेकिन अब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में है उसे लेकर सख्त लहजे में जवाब दिया है। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या मायावती का ताजा बयान राहुल गांधी के तंज का असर है या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है। खैर, इसका भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा। खैर, बढ़ते हैं खबरें अब तक में अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी राज होने के बावजूद और जीरो टॉलरेंस नीति की बात भी प्रदेश में दिन पर दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों बाइक पर सवार दबंगों ने शहर के बीचों बीच चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने एक स्कूटी पर सवार 17 वर्षीय सेठ नाम के छात्र को दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी के हाथ में गोली लगी, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एक पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर एक युवक की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने पहले युवक को दौड़ाया और जब वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी दूर मौजूद एक बुक शॉप में घुस गया तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये वारदात हुई उससे थोड़ी देर पहले ही आईजी प्रशांत कुमार पुलिस के साथ गश्त कर रहे थे, लोगों को कानून व्यवस्था पुख्ता होने का भरोसा दिला रहे थे। बावजूद इसके अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं सरेआम हुई इस हत्या को लेकर अब सियासी बहस भी तेज हो चुकी है। विपक्ष प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, लखीमपुर की इस हत्या के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा क्या? वहीं पुलिस जांच में पता चला है कि छात्र को गोली मारने वाले आरोपी अनमोल पुरी का इंस्टाग्राम अकाउंट हिंसक और आपराधिक मानसिकता को दर्शाता था। वह अपनी हर पोस्ट में थिंक लाइक ए गैंगस्टर लिखता था और अक्सर अपराध से जुड़ी पोस्ट शेयर करता था। वही बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक छात्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये वारदात हुई। वहीं शहर के बीचों बीच दबंगों द्वारा छात्र को दौड़ाकर गोली मारने की घटना पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता माना जाता है। जब दो अलग अलग लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं तब ये अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, लेकिन कभी कभी दाम्पत्य जीवन में
जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिलते और छोटी छोटी बातों पर अनमन और तनाव होने लगता है तो तलाक तक बात आ पहुंचती है। और आज के समय में तलाक तो सामान्य सी बात हो चुकी है। पति पत्नी अपने रिश्ते को बचाने की जगह उसे सुलझाने की जगह तलाक लेना पसंद करने लगे हैं। शायद यही कारण है कि देश में दिन पर दिन तलाक के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यूएन रिपोर्ट में तलाक की वजहों का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर के देशों में भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना है। भारत में पिछले कुछ सालों में तलाक के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो काफ़ी हैरान करने वाला आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग दुगने हो चुके हैं। भारत में सबसे ज़्यादा तलाक के मामले महाराष्ट्र में होते हैं। यहाँ तलाक की दर 18.7% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तलाक की दर के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां तलाक की दर 11.7% है, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां तलाक की दर 8.2% है। वहीं दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में तलाक की दर 30% से ज़्यादा है। वहीं कुछ दशक पहले ये माना जाता था कि डिवोर्स या फिर तलाक का ट्रेंड सिर्फ शहरों तक सीमित है, या फिर ये शहर में रहने वाले लोगों की बातें हैं। लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी ये ट्रेंड लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये शहरों के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।